को चलाता हुआ मीनाक्षी के घर के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि वो एक सफेद मार्बल से बना हुआ बंगलो था और रात की चांदनी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर राजीव को आयशा की याद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बस उस सुंदरता में खोया हुआ था। तब वो आगे बढ़ा और वहां खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देखा। कहाँ जा रहा है? अपनी मैडम से बोलो राजीव मेहरा आया है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, राजीव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और उसे देखकर गार्ड ने तुरंत ही इंटरकॉम चालू किया। मैडम, कोई राजीव मेहरा आए हैं। उन्हें बिना चेकिंग के अंदर भेज देना और उनकी कार भी अंदर ही पार्क कर देना। मीनाक्षी की बात सुनकर उस गार्ड ने राजीव से उसकी गाड़ी की चाबी ली और उसे बंगलो दिनों से मिस कर रहा था। क्या सिर्फ तुम मुझे देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? राजीव कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं था और जब मीनाक्षी को इस चीज के बारे में समझ आया तो उसने राजीव का हाथ पकड़ा और गेट लगाकर उसे अंदर ले जाने लगी। उसने उसे सोफे पर बैठाया और फिर जाकर म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। उसके बाद वो किचन में गई और वहां से रेड वाइन और 2 ग्लास लेकर आई। उसने ग्लास को राजीव के सामने वाली टेबल पर रखा और फिर झुककर उसमें वाइन डालने लगी। राजीव अब सामने का नजारा देखकर दंग रह गया था। तब मीनाक्षी ने उसे वाइन ग्लास ऑफर किया और उसके पास बैठ गई। राजीव ने वाइन का एक सिप लिया। तो बताओ, क्या सोचते हो तुम? किस बारे में? किसके बारे में? हाँ? मतलब किसके बारे में सोचते हो तुम? नहीं, किसी के बारे में नहीं। मैं तो बस हमारी डील के बारे में सोच रहा था। ओह कम ऑन राजीव, इतनी जल्दी मूड खराब मत करो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मीनाक्षी ने इतना कहकर राजीव के हाथ में से वाइन का ग्लास लिया और दोनों ग्लास टेबल पर रख दिए। फिर वो राजीव के ऊपर बैठ गई और उसने अपना नाइट गाउन उतार दिया। राजीव बस उसे ही घूर कर देख रहा था और अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुका था। तब मीनाक्षी ने राजीव के हाथों को अपनी पीठ पर रख दिया। तुम दिखा नहीं रहे हो, बट आई कैन फील कि डीप डाउन यू आर रेडी, राइट? राजीव कुछ कहता इसके पहले ही मीनाक्षी ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। राजीव उसका साथ देने लगा, पर तभी उसे आयशा की याद आने लगी और उसे समझ आया कि वो किस काम के लिए यहाँ आया था। वो तुरंत ही दूर हटा और उसने मीनाक्षी को नीचे उतार दिया। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, मेरा टास्क कुछ और है एंड आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दैट। तुम बस ये बताओ कि हमारी डील ऑन है या नहीं। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। किसके बारे में सोचते हो तुम? अपनी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ के बारे में, जिसे मैं किसी भी कंडीशन में धोखा नहीं दे सकता। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा हूँ और इसलिए ये सब गलत है। इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है राजीव, ये बात तुम जान लो। जब टाइम खराब आता है ना, तो लोग जिसको प्यार करते हैं उसे भी अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। क्या ये गलत नहीं है?
मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस अपने परिवार और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। और राजीव अपनी बात कंप्लीट करता उसके पहले ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो बेहोश हो रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो नीचे गिर गया और आंखें बंद होने से पहले उसे बस मीनाक्षी अपने तरफ आते हुए दिख रही थी। जब सुबह राजीव उठा तो वो बेड में लेटा हुआ था, लेकिन वो उसका बेड नहीं था। उसने आसपास देखा और उस रूम की चमक देखकर उसे समझ आ गया कि वो मीनाक्षी के बंगलों में ही है। तब वो उठा और वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में घुसते ही उसे दिखा कि मीनाक्षी अपने सूट में वहां बैठी है और उसने राजीव की तरफ देखा। तुम कल जल्दी सो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बेड में लिटा दिया। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट कि तुम्हारा पैर फिसलता है या नहीं, इसीलिए मैंने वाइन में क्लोरोफॉर्म मिलाया था। अगर तुम मुझसे फिजिकल होते तब भी तुम थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाते और कुछ नहीं हो पाता, और अभी कुछ हुआ भी नहीं है। डोंट वरी, एंड अबाउट आवर लास्ट डील, मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ। आज शाम तक तुम अपने पैसे मेरे पास लेकर आ जाओ एंड आई विल वर्क विद दैट। थैंक यू फॉर दिस। आई थिंक आई शुड गो। जाने से पहले एक बात और सुनो। मुझे पता है ये तुम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो और इसीलिए तुम इंदौर से यहाँ आए हो। कल ही मैंने तुम्हारी रिपोर्ट निकलवा ली थी, लेकिन मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि तुम भले ही अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकते, बट शी इज चीटिंग ऑन यू एंड दिस इज अ फैक्ट। मीनाक्षी की आंखों में डेडिकेशन दिख रहा था और राजीव ने बिना कुछ कहे ही वहां से जाने के बारे में सोचा। कार चलाते वक्त वो बस आयशा के बारे में ही सोच रहा था कि क्या ये सच है, बट उसे कहीं ना कहीं आयशा पर पहले से ही डाउट था। उसने कार की स्पीड तेज की और कुछ ही देर में वो घर के सामने पहुंच गया। वहां बहुत शांति थी। तब वो अंदर गया और उसने देखा कि टीवी के सामने कोई नहीं है, ना ही किचन में कोई था, और पूरा घर खाली था। और राजीव को चिंता होने लगी कि सब लोग कहाँ गए। और तब वो अपने कमरे की तरफ गया और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसके कमरे में हर जगह नोट्स फैले हुए थे, 500 के, 200 के, बहुत सारे नोट्स। ये राजीव के पैसे थे, 4 करोड़ रुपए। और उन्हें देखकर राजीव को समझ आ गया कि किसी ने उसके सीक्रेट बैग को खोल लिया है। वो हैरानी से देख रहा था कि तभी उसे अपने सिर के पीछे गंध महसूस हुई और फिर विनय की आवाज आई। तुम्हारा गेम अब खत्म हो गया है राजीव, मैंने तुम्हारा सीक्रेट जान लिया है। तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये मेरा घर है और ये मेरे पैसे हैं। ये घर भले ही तुम्हारा है, लेकिन ये पैसे तुम्हारे नहीं है। ये पैसे हैं उन लोगों के जिन्होंने तुम्हें उधार दिए थे, और उस बैंक के जहां तुमने दूसरे लोगों के नाम से लोन सैंक्शन किया था और सारे पैसे अपने पास रख लिए। मुझे सब पता है। सीधे मुद्दे की बात करो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। वही जो तुम्हें चाहिए, एक सिक्योर फ्यूचर। मुझे बस तुम्हारी इस अमानत का 10% चाहिए और फिर मैं इंदौर चला जाऊं और क्लेम कर दूंगा कि मुझे कभी मिले ही नहीं। तो बताओ क्या कहोगे तुम? मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम ऐसी कोई सी बात करोगे। ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें 10% देने के लिए, और मैं तुम्हें 5% और दूंगा अगर तुम यहाँ से जाने के पहले एक मदद करोगे तो। कैसी मदद? वो सही टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुम ध्यान रखना कि मेरे काम में कोई देरी ना हो। ठीक है पार्टनर। विनय ने इतना कहा और स्माइल करके राजीव से हाथ मिलाया, और राजीव भी स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगा। फिर विनय वहां से चला गया और राजीव अपने सारे पैसों को वापस उनकी जगह पर छुपा कर रखने लगा, जिसमें से 2 करोड़ उसने एक अलग सूटकेस में पैक कर लिए जो उसे मीनाक्षी को देने थे। सारा काम खत्म करके जब राजीव ने घड़ी देखी तो दिन के 11 बज चुके थे, पर अभी भी घर पर उसके अलावा कोई नहीं था। उसे चिंता होने लगी कि सब कहाँ गए, और तब उन्हें ढूंढने के लिए वो फिर से कार से घूमने लगा। वो हर जगह बस अपनी फैमिली को देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी चिंता बढ़ रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसे एक पार्क में आयशा जैसी एक लेडी दिखी। उसने जल्दी से गाड़ी रोकी और वो बाहर निकला, और वहां उसने देखा कि आयशा किसी आदमी से गले लग रही थी और रोमांटिकली उसे टच कर रही थी।